छात्रों सुप्रभात। छात्रों, हम लोग पढ़ रहे थे संधि। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा स्वर संधि। संधि में संधि के भेद हम लोगों ने पढ़ा। संधि के भेद मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि के अंतर्गत हम लोगों ने जानकारी की है स्वर संधि में कितनी संधियाँ होती हैं। स्वर संधि में हम लोगों ने पढ़ा दीर्घ संधि। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के अंतर्गत दूसरी संधि, गुण संधि। क्या पढ़ेंगे? गुण संधि। गुण संधि की परिभाषा हम देख लें। गुण संधि क्या है? ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद, ह्रस्व या दीर्घ छोटा आ के बाद क्या हो? ह्रस्व या दीर्घ ई हो तो ए हो जाता है। ये हो जाता है। ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद, ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ऊ हो तो ह्रस्व के बाद, ह्रस्व या दीर्घ के बाद आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ऊ हो तो ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ह्रस्व या दीर्घ के बाद, ह्रस्व या दीर्घ के बाद, ह्रस्व या दीर्घ किसके बाद? ह्रस्व या दीर्घ, दीर्घ आ के बाद क्या हो? ओ हो तो क्या हो जाता है? अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर हो जाता है। देखें यहाँ पर ह्रस्व या दीर्घ छोटा आ के बाद, ह्रस्व या दीर्घ छोटा आ के बाद, ह्रस्व या दीर्घ ई हो तो ए हो जाता है। ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ऊ हो तो ओ हो जाता है। ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ओ हो तो अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर हो जाता है। अब इस प्रकार से हम और स्पष्ट रूप से समझ लें। कहने का मतलब कि ह्रस्व आ चाहे दीर्घ हो, ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, आ के बाद क्या मिलता है? इसमें यदि प्लस होता है क्या? इसके बाद क्या आता है? के बाद ह्रस्व या दीर्घ क्या हो? ह्रस्व या दीर्घ क्या मिले हमें? क्या मिले? ई मिले। ई मिले अथवा बड़ी ई मिले तो क्या होता है? ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए हो जाता है। और ह्रस्व हो चाहे दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ क्या हो? छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, तब क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। और ह्रस्व या दीर्घ के बाद क्या हो? री
हो तो क्या हो जाता है? अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर हो जाता है। तो छात्रों, अब आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि ह्रस्व या दीर्घ, हमने लिखा छोटा है या बड़ा, ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ चाहे छोटी है या बड़ी आए तो ये हो जाएगा। छोटा आया या बड़ा के बाद ह्रस्व या दीर्घ, छोटा हो या बड़ा हुआ आए के आने पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। या और इसके बाद छोटा या बड़ा के बाद री हो तो अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कैसे हो जाता है। हमने कहा ह्रस्व या दीर्घ के बाद क्या हो जाता है? ए हो जाता है। कैसे हो जाता है देखेंगे। नरधन इंद्र, नरधन इंद्र, यहाँ हम देख रहे हैं आ मिल रहा है, ये र न र आ का उच्चारण हो रहा है। यहाँ ई, यहाँ ह्रस्व मिल रहा है ई, तो आ और क्या मिला? ई मिल गया, इसलिए यहाँ क्या बना? ए हो गया। तो क्या हो गया? नरे, यहाँ एक मात्रा हो गई, क्या बन गया? नरेंद्र। क्या बन जा रहा है? नरेंद्र बन जा रहा है। ठीक छात्रों, क्या बन जा रहा है? नरेंद्र। इसके बाद सुरेंद्र, देखें सूर्य, यहाँ भी जब सूर्य रुके हैं आ उच्चारण हो रहा है। इंद्र, सूर्य धन इंद्र, यहाँ आ और यहाँ आ और फिर ई का मिश्रण होने पर क्या बन गया? ए बन गया। तो यहाँ ए का सुरेंद्र, क्या हो गया? सुरेंद्र हो गया। क्या हो गया? सुरेंद्र। क्या हो गया? सुरेंद्र। इसके बाद नरेश। अब आधन ई, आधन बड़ी के होने पर फिर क्या? चाहे ह्रस्व या दीर्घ है फिर भी क्या हो जाएगा? ए ही होगा। तो यहाँ नरधन ईश, नरेश, नरधन ईश क्या हो जाएगा? नरेश। फिर गणधन ईश क्या हो जाएगा? गणेश, गणधन ईश गणेश। ठीक छात्रों, अब इसके बाद हमने कहा ह्रस्व या दीर्घ है, तो यहाँ ह्रस्व आया, अब दीर्घ आ जाएगा। जैसे महेंद्र, महाधन इंद्र, महेंद्र। यहाँ पर हमें दीर्घ मिले यदि, और यहाँ पर ह्रस्व मिले, फिर भी क्या हो जाएगा? ए होगा। कैसे होगा? महाधन इंद्र, महाधन इंद्र, महेंद्र, महाधन इंद्र, महा आ, दीर्घ मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ दीर्घ हुआ और यहाँ ह्रस्व ई हुआ, तो क्या बन गया? ए हो गया। महेंद्र। क्या बन गया? महेंद्र। महाधन इंद्र, क्या बन जाएगा यहाँ पे? महेंद्र। क्या बन जाएगा? महेंद्र। गजेंद्र नहीं, राजेंद्र, राजा धन इंद्र, राजेंद्र, राजा धन इंद्र, क्या हो जाएगा? राजेंद्र। दीर्घ और ह्रस्व मिलने पर क्या हुआ? आ और ई मिलने से ए बन गया, राजेंद्र। एक ही मात्रा, क्या बन गया? राजेंद्र। अब दीर्घ आ और दीर्घ ई, ह्रस्व या दीर्घ बनने पर जैसे रमेश, महेश, दीर्घ आ और दीर्घ ई मिलने से, जैसे
रमाधन ईस क्या हो जाएगा? रमेश। रमाधन ईस क्या बन जाएगा? रमेश। इसके बाद रमेश महेश महाधन ईस क्या बनेगा? महेश। महाधन ईस आधन ई क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए बन रहा है महेश। इसके बाद आधन ऊ का मेल होने पर क्या बन जाएगा? यहाँ आधन ई का मेल होने पर क्या बन रहा था? ए बन रहा था। अब आ और आ के बाद ये ह्रस्व छोटा ऊ या बड़ा हुआ है, तो यहाँ आ या ह्रस्व आया, आ के बाद ई या बड़ी ई आ रहा था, तो ए बन रहा था। अब ह्रस्व आया, ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद यदि ऊ या ऊ आए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए, तो क्या बनता है? ओ बनता है। कैसे बनता है हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। तो उदाहरण के माध्यम से देख लें कैसे होता है। यहाँ उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। आधन ऊ, आधन ऊ, हमने कहा आधन ऊ क्या बन जा रहा है? ओ बन रहा है। कैसे बन रहा है यह हम उदाहरण के माध्यम से देख और समझ लेंगे। देखते हैं कैसे बनेगा। पर, परधन उपकार, तो क्या हो जाएगा? परोपकार क्या बन जाएगा? परोपकार। पर आ, यहाँ पे आ हुआ, यहाँ पे हमें पर आ को उच्चारण हो रहा है, यहाँ ऊ हो रहा है। आ और ऊ का मेल होने से क्या बन जा रहा है? ओ बन रहा है। कैसे बन रहा है? पर ओ, यहाँ परोपकार। तो आ और ऊ का मेल होने पर क्या बन गया? ओ हो गया। क्या बन जा रहा है? परोपकार। अगला देखें, सूर्यधन उदय क्या बन जाएगा? सूर्योदय। सूर्यधन उदय क्या बन जाएगा? आ और ऊ का मेल हुआ तो क्या बन गया? ओ हो गया। तो क्या बन गया? सूर्योदय। जलधन उर्मी क्या बन गया? जलोर्मी। क्या बन गया? जलधन उर्मी, आधन ऊ से ओ बन, क्या बन गया? ओ, जलोर्मी। इसके बाद आ और दीर्घ, आ और ई देखेंगे, ऊ देखेंगे, क्या बन जाएगा? नवधन, जैसे यहाँ आ और ऊ का क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। कैसे बनेगा? जैसे नवधन ऊढ़ा, नवधन ऊढ़ा, तो क्या बन जाएगा? नौढ़ा। क्या बनेगा? नौढ़ा। नवधन ऊढ़ा, आधन ऊ से ओ बन जाएगा, नौढ़ा। ठीक छात्रों, क्या बन जाएगा? आधन ऊ से नौढ़ा। ह्रस्व या दीर्घ, तो यहाँ दीर्घ हुआ तो फिर भी क्या बन जाएगा? ओ होगा। इसके बाद आ और ऊ, महाधन आधन ऊ, आधन ऊ देखते हैं। ह्रस्व या दीर्घ, तो यहाँ दीर्घ हुआ, यहाँ ह्रस्व हुआ, फिर भी क्या बनेगा? ओ बनेगा। तो महाधन उत्सव, महाधन उत्सव आ, तो यहाँ पे आ मिला हमें, फिर यहाँ पर ऊ मिला, तो आ और ऊ मिलने से क्या बन गया? ओ बन गया। तो क्या बन जाएगा? महोत्सव। क्या बन जाएगा? महोत्सव। महाधन उत्सव महोत्सव। ठीक छात्रों,
इसके बाद आधन ओ, आधन ऊ का गंगोर्मी, आधन ऊ का, आधन ऊ का क्या बनेगा? आधन ऊ का गंगा धन ऊर्मी क्या बनेगा? गंगोर्मी क्या बनेगा? गंगोर्मी। गंगाधन आधन ऊ, आधन ऊ हो रहा है तो क्या बन रहा है? ओ बन रहा है। गंगोर्मी क्या बन जा रहा है? यहाँ पर ओ बन जा रहा है। ह्रस्व या दीर्घ, तो ह्रस्व या दीर्घ, दीर्घ दोनों है, फिर भी क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। क्या बनेगा? अगला देखेंगे यमुना धन ऊर्जा क्या बनेगा? यमुनोर्जा क्या बनेगा? यमुनोर्जा। यमुना धन ऊर्जा क्या बनेगा? यमुनोर्जा। ठीक, इसके बाद आधन ई। अगला देखेंगे आ और री का, और री होने पर क्या बनेगा? अर हो जाएगा। क्या बन जाएगा? ह्रस्व या दीर्घ के बाद क्या हो? री हो। ह्रस्व या दीर्घ के बाद क्या हो? ह्रस्व या दीर्घ के बाद ई हो, छोटी या बड़ी हो, दीर्घ ऊ हो, यहाँ री हो तो क्या हो जाएगा? अर हो जाता है। यहाँ ए हो, ओ हो, अर हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद यदि री हो तो अर हो जाता है। कैसे? तो देवधन ऋषि, देवधन ऋषि, यहाँ हमें ह्रस्व मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ह्रस्व आ और प्लस हमें री मिल रहा है, तो आ री मिल रहा है तो आर क्या हो जाएगा? यहाँ अर हो जाएगा। तो यहाँ अर हो जाएगा। कैसे होगा? देवर्षि। क्या बनेगा यहाँ पे? देवर्षि हो जाएगा। ठीक छात्रों, इसके बाद अगला हम देख लेते हैं उदाहरण। हमने कहा आ धन री के बाद फिर भी क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर भी आ बनेगा। तो महाधन ऋषि, महाधन ऋषि क्या बन जाएगा? महर्षि। महाधन ऋषि क्या बन जाएगा? महर्षि। तो यहाँ दीर्घ हो रहा है, यहाँ टी मिल रहा है, तो आधन री से अर हो जा रहा है, तो क्या बन जाएगा? महर्षि। तो छात्रों, आज की वीडियो बस यहीं तक। हम लोगों ने पढ़ा आज गुण संधि। अगली क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसकी अगला भाग वृद्ध संधि, स्वर संधि के अंतर्गत वृद्ध संधि। धन्यवाद छात्रों।